हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टी स्मार्ट। अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और इससे पुरानी वीडियोस को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक पर जाकर पुरानी सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं हमारी आज की कहानी की। और आज की कहानी है नानी की सूझबूझ। चलिए देखते हैं इस कहानी में नानी की कौन सी सूझबूझ थी। शुरुआत करते हैं कहानी की। ये कहानी है मेरी नानी की। नानी अनपढ़ थी। मेरी माँ का सबसे छोटा भाई नन्हा शिशु था। ये बात तब की है। मेरी माँ को अपने छोटे भाई के सारे काम करने का बड़ा शौक था। एक दिन माँ ने छोटे चम्मच में दवाई भरकर नानी को दी। कोई काढ़ा था। नानी चम्मच शिशु की मुंह में डालने वाली ही थी। अरे, ये क्या? हमेशा वाली गंध नहीं है। बोतल लाओ। कहाँ से ली तुमने? नानी ने बोतल देखी तो वह दवाई थी। नानी बोली, अरे ये तो कीड़े मारने वाली दवा है। अभी तो अनर्थ हो जाता। सिर्फ पढ़ना आने से क्या होता है? पढ़ी हुई बात को समझना भी जरूरी है। तो ये थी हमारी कहानी नानी की सूझबूझ। तो आपने देखा कि यहाँ पर नानी का जिक्र हुआ है और यहाँ पर माँ का भी जिक्र हुआ है और बताया गया कि सबसे छोटा भाई नन्हा शिशु है वो था। तो तब की ये बात है और उनको बहुत शौक था कि वो अपने छोटे भाई के सारे काम बहुत ही शौक से वो किया करती थी। फिर क्या होता है कि एक दिन इसकी मम्मी है, जो बच्चा एक कहानी बता रहा है, वो कहता है कि मम्मी चम्मच में दवाई भरकर देती है। और ये दवाई किसको दी? नानी को दी। कोई काढ़ा जैसा था। काढ़ा समझते हैं ना आप, जो गांव के लोग हैं वो दवाई की जगह पर काढ़ा पीना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। पहले नंबर पर वो काढ़ा ही आता है जिसे घर में तैयार किया जाता है एक औषधि के रूप में भी। तो नानी हमेशा की तरह चम्मच से शिशु के मुंह में वो दवाई डालने जा रही थी। तो नानी चम्मच से जैसे दवाई लेके जाती है, ले जाते अचानक से रोक देती है। और वो क्या देखती हैं कि पहले जैसी जो गंध है, जो दवाई की जो हमेशा स्मेल आती थी, वो स्मेल नहीं थी और वो एकदम से रुक जाती हैं। और फिर उन्होंने बोला, कहाँ से लाए तुम? बोतल लेकर आओ। कहाँ से लाई तुम? तो बोतल लेकर आई गई तो देखा वो तो दवाई की थी। तो नानी क्या बोलती, अरे ये तो कीड़े मारने वाली दवा थी और अभी तो अनर्थ हो जाता। अनर्थ यानी शिशु की जान को खतरा था, उसको कुछ भी हो सकता था, डॉक्टर के पास ले जाना पड़ सकता था या फिर उसकी जान भी जा सकती थी, कुछ भी हो सकता था। तो अनर्थ में, अनर्थ शब्द अपने आप में ही एक ऐसा शब्द है जहाँ पे हमें डर का आभास होता है कि कुछ भी हो सकता है जो हमने नहीं सोचा था, लेकिन वो अच्छा नहीं होगा। फिर नानी क्या कहती है, सिर्फ पढ़ना आने से थोड़ी सब कुछ होता है। यानी आप पढ़े लिखे हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि आप हमेशा सही हैं। आपको ये भी देखना चाहिए सिचुएशन में, उस स्थिति के अंदर, क्या ये चीज सही है। तो ये नानी ने सिखाया और नानी खुद पढ़ी लिखी नहीं थी। उन्होंने बोला कि पढ़ी हुई बात को समझना भी जरूरी है, कि चाहे उसके ऊपर लिखा है दवाई, लेकिन आप उसे देखिए। हो सकता है शीशी बदल दी गई हो या कुछ और हो सकता है, और ये गलतियां आम घरों में हो जाती हैं। तो ये कहानी अपने आप में एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और आप भी अपनी मम्मी से, अपनी नानी से जरूर पूछिएगा क्या कभी ऐसी कोई घटना हुई है। तो चलिए अब शुरू करते हैं इसके प्रश्न उत्तरों को। पहला प्रश्न है, माँ उस घटना के समय कितने साल की थी? अब इस कहानी में तो हमें कहीं नहीं पता चला कि उनकी उम्र कितनी रही होगी, क्योंकि अपने छोटे भाई की वो केयर कर रही थी, उनका देखभाल कर रही थी, उन्हें शौक था। तो इस हिसाब से उनकी उम्र कम ही रही होगी, यानी 15 से 20 साल हम मान के चल सकते हैं। तो हम लिखेंगे हमारे ख्याल से माँ की उम्र 15 से 20 साल की रही होगी। ये है पहला उत्तर। चलिए अब करते हैं प्रश्न 2। नानी ने दवाई का चम्मच शिशु के मुंह से दूर क्यों किया? क्यों किया था? क्योंकि वो कीड़े मारने की दवा गलती से उस चम्मच में आ गई थी, इसलिए नानी ने एकदम से दवाई को हटा दिया और उसकी वो जो गंध थी वो भी अलग थी। तो हम लिखेंगे क्योंकि वह कीड़े मारने की दवा थी और उसकी गंध भी
अलग थी। अब हम करते हैं प्रश्न 3। सिर्फ पढ़ना आने से क्या होता है? पढ़ी हुई बात को समझना भी जरूरी है। नानी ने ऐसा क्यों कहा? अपने शब्दों में लिखिए। क्यों कहा था बच्चों? क्योंकि क्या हुआ था, गलती से काढ़े की जगह पर कीड़े मारने की दवा चली गई थी, और अगर शिशु को वो दवाई पिला दी गई होती तो कुछ भी हो सकता था, कुछ अनर्थ हो जाता। और ऐसा बहुत बार होता है जब हम उन चीजों को पढ़ते नहीं है और ऐसा गलत हो जाए। तो हम अपना उत्तर लिखेंगे, क्योंकि माँ ने गलती से शिशु को काढ़े की जगह पर कीड़े मारने वाली दवा दे दी थी। बस इतना ही हमारा उत्तर होगा। चलिए अब करते हैं अगला प्रश्न। अगर माँ शिशु को दवा पिला देती तो क्या होता? सोच कर लिखिए क्या होता। इसका आभास तो आप अब समझ ही गए होंगे, आपको लग ही चुका होगा कि कितना खतरा था उस वक्त शिशु की जान को, क्योंकि छोटा बच्चा तो नहीं समझ सकता कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे तो जो दिया वो उसने ले लिया। तो हम अपना उत्तर लिखेंगे, अगर माँ शिशु को वह दवा पिला देती तो शिशु की जान जा सकती थी या अनर्थ हो सकता था। ठीक है, तो ये हमारा चौथा उत्तर हो गया। आप चलिए इस वीडियो के आखिरी प्रश्न की तरफ देखते हैं। इस पाठ का शीर्षक नानी की सूझबूझ है। आप इसका शीर्षक बदलकर क्या रखना चाहेंगे? तो क्या रखना चाहेंगे? अगर मैं कहूँ तो इस कहानी का शीर्षक अपने हिसाब से नानी की समझदारी, ऐसा भी शीर्षक दे सकते हैं, या कोई और शब्द। शीर्षक बच्चों कहानी का जो नाम है तो हमने दिया नानी की समझदारी। अगर आप इसे कोई और शीर्षक देना चाहते हैं या आप कुछ और सोच रहे हैं तो वो आप लिखिएगा और वो आपका उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और ये कहानी भी आपको समझ में आई होगी। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।